वेलकम टू एंड्रॉयड ब्लाइंड वर्ल्ड यूट्यूब चैनल जिशु क्लास नंबर 54। दोस्तों आज आप दोस्तों के लिए जिशु की क्लास नंबर 54 लेकर आया हूँ। किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ अभी आपको थोड़ी देर तक पता चल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दें। इसके साथ साथ हमारे मेल और फीमेल के ग्रुप में अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो इसी YouTube के अबाउट के अंदर आपको फॉर्म मिल जाएगा, जाके अपना फॉर्म फिल करें और जुड़ जाएं हमारे साथ, ठीक है। और इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल भी और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी, दोनों का लिंक YouTube की अबाउट में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं बहुत सारी ऐप्स सेंड करता रहता हूँ। तो चलें आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड्रॉइड लाइट वर्ल्ड बी यूनिक ऑलवेज। तो जिशु को ओपन करते हैं दोस्तों। Camera. Moment. Gizmo Plus. Gizmo Plus. जिशु को ओपन करने के बाद स्वाइप कर देंगे लेफ्ट टू राइट। 4 नंबर पे आपको मिलेगा ऑपरेशन सेटिंग। 5 reading setting. 4 operation settings. ऑपरेशन सेटिंग इस पे क्लिक करते हैं। Operation settings. इस पे क्लिक करने के बाद स्वाइप करेंगे लेफ्ट टू राइट। Navigate. Operation settings. यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आएगा 1 gestures default settings. Manage setting. Operation settings. जस्ट डिफॉल्ट सेटिंग मैनेज सेटिंग, ये देखें 1 gestures default settings. Manage settings related to gesture. Gestures default settings. ठीक है। इस पे आपने क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद स्वाइप करेंगे लेफ्ट टू राइट। Gestures default settings. ये इसकी हेडिंग है। 1 default navigation gesture style global alternative granularity navigation 2. Swipe down then up or up. Gestures default तो settings. यहाँ पर जो फ्रेंड्स सबसे पहला वाला ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना होगा। मैंने आपको बताया था जो नेविगेशन है जिसके अंदर आप 10 किस्म की ऑप्शन है नेविगेशन को यूज़ करने के लिए। 4 के ऊपर हम बात कर चुके हैं, ठीक है। आज हम ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले मैं आप दोस्तों को बता दूं, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, 1 default navigation gesture style global alternative granularity navigation 2. Swipe down. 2 customize web page element navigation default. Links, characters, words, sentences, paragraphs. Copying mode. यही वाला जो ऑप्शन है वेब पेजेस वाला, ठीक है ना। ये अगर आपने कस्टमाइजिंग की होंगी इसके अंदर, जैसे कि इसके अंदर आपने करैक्टर, वर्ड, पैराग्राफ, हेडिंग, एवरीथिंग जो कुछ भी आपने सेट किया हुआ है, ठीक है ना। ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका जो भी आपके मोबाइल में ब्राउज़र है, क्रोम है, कुछ भी एवरीथिंग, ठीक है, उसको आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये उस पे यूज़ होगा सिर्फ क्रोम पे, यानी कि सिर्फ ब्राउज़र पे आपको ये वाला जो फीचर है वो यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कस्टमाइजिंग होगी तो उसके बाद जो मैं आपको ऑप्शन बताने वाला हूँ वो आपके काम के होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 के तरफ। राइट टू लेफ्ट स्वाइप करते हैं। 1 default navigation gesture style. ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 1 के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। Default 5 global alter 4 3 2 web view basic granularity 1 default. Swipe down default navigation gesture style. ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर पहले क्लिक करके आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके। 1 default 2 web view basic 1 default navigation home. अब मैंने ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक कर दिया। अच्छा अब यहाँ पे मैं फ्रेंड्स बैक करूँगा। Home. System launcher. Gizmo Plus. बैक कर दिया। अब मैं यहाँ पे स्वाइप लेफ्ट टू राइट अपने मोबाइल को यूज़ नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया था, जो हमारे जो पिछली वाली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि ये ऑप्शन सेट करने के बाद जो हम नॉर्मल जो करैक्टर, वर्ड, पैराग्राफ जो सेट किए होते हैं ना वो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके ऊपर मैं डिटेल से बता चुका हूँ क्लास नंबर 53 के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पर अब उस टॉपिक पर नहीं जाऊँगा, जिन्होंने नहीं देखी वो जाकर वीडियो देख लें, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्वाइप, तो मैंने ऑप्शन नंबर 2 को सेलेक्ट कर दिया है तो यहाँ मैं स्वाइप लेफ़्ट टू राइट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ डाउन करके नेक्स्ट आइटम पर चलता रहूँगा और क्रोम को ढूंढूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्लोर बाय टच करके 1 unread from messages. ये मैसेज के ऊपर फोकस है। अब वैसे तो नॉर्मली अगर मुझे यहाँ पे स्वाइप करूँ लेफ़्ट टू राइट तो क्रोम आएगा ना, लेकिन अब मैं लेफ़्ट टू राइट नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं स्वाइप डाउन करूँगा, नॉर्मली सिर्फ डाउन एक फिंगर से Chrome. क्रोम आ गया। अब क्रोम को ओपन करते हैं। अब मान लो यहाँ पे मैंने कोई भी वेबसाइट ओपन की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों रहते हुए मैंने अगर करैक्टर, किसी चीज़ को करैक्टर पे करैक्टर पढ़ना है,
पैराग्राफ टू पैराग्राफ पढ़ना है, लाइन पे लाइन पढ़नी है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। अब यहाँ पे चीज़ को समझने के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोग समझें, ठीक है ना। यहाँ पर अब मेरा ये देखें, Get notified on all the cricket events. It's more than just scores. ठीक है। अब ये समझने एक टेक्स्ट है मेरे पास, इसको मैंने पढ़ना है करेक्टर, ठीक है, करेक्टर बाय करेक्टर। यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट नहीं, सिर्फ राइट करूँगा। ये देखो Links. लिंक, Characters. फिर मैंने राइट किया, करेक्टर आ गया, Words. फिर राइट किया, वर्ड आ गया, Sentences. सेंटेंस, ठीक है। फिर राइट करता हूँ Paragraphs. पैराग्राफ, फिर राइट करता हूँ Copying mode. कॉपी मोड, जो क्योंकि मैंने वहाँ में जो कस्टमाइजिंग की है वो सारी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। Default. डिफ़ॉल्ट, ये मैं सिर्फ राइट कर रहा हूँ, लेफ़्ट टू राइट नहीं, सिंपल राइट, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह अगर मैं लेफ़्ट करता हूँ, सिंपल लेफ़्ट करता हूँ, राइट टू लेफ़्ट नहीं, सिर्फ लेफ़्ट। Copying mode. Paragraphs. Sentence. Words. Characters. अब मान लो मेरा फोकस जो नेविगेशन है वो करेक्टर के ऊपर, अब मैंने उस टेक्स्ट के ऊपर मेरा फोकस था, मैंने यहाँ पे लेफ़्ट या राइट करके करेक्टर के ऊपर फोकस ला दिया। अब उस ऑप्शन को मैं उस टेक्स्ट को करेक्टर बाय करेक्टर पढ़ना चाहता हूँ, एक करेक्टर पढ़ना चाहता हूँ, तो वो कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैंने क्योंकि मेरा फोकस करेक्टर के ऊपर है तो मैं यहाँ पे सिंपल स्वाइप डाउन करूँगा एक फिंगर से, ये देखो Capital G. कैपिटल जी E. ई, ठीक है, मैं डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, T. TGET। अब मैंने अगर पिछले वाले करेक्टर के ऊपर जाना है, ई के ऊपर, मैं स्वाइप अप करूँगा एक फिंगर से, E. ई, फिर अप करता हूँ, Capital G. जी के ऊपर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट करेक्टर के लिए डाउन, पिछले वाले करेक्टर के लिए स्वाइप अप करूँगा, ठीक है। लेकिन अब मैं इसी को वर्ड्स पे क्यों मैं स्वाइप सिंपल राइट करता हूँ, Words. वर्ड के ऊपर आ गया हूँ। अब इसी टेक्स्ट को मैं अगर वर्ड पे वर्ड पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो मैं डाउन करूँगा, Get. गेट, Notified. ठीक है। ये देखो सिर्फ डाउन कर रहा हूँ, On. ऑन, ठीक है। ऑन के ऊपर मेरा फोकस है। अब पिछले वाला मैं अगर वर्ड पढ़ना चाहता हूँ तो मैं सिंपल स्वाइप अप करूँगा, On. Notified. ठीक है, Get. ठीक है। उसी फर्स्ट वाले वर्ड्स के ऊपर मेरा फोकस आ चुका है। लेकिन यहाँ पर अगर रहते हुए हमने स्वाइपिंग करनी है, नेक्स्ट किसी आइटम पे जाना है, तो पहले हम इसको राइट करके डिफ़ॉल्ट के ऊपर लाएंगे। Sentences. Paragraph. Copying mode. Default. अब डिफ़ॉल्ट के ऊपर मेरा फोकस आ चुका है, यहाँ पे हमारा नेविगेशन डिफ़ॉल्ट पे सेट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर मैंने किसी नेक्स्ट आइटम पे जाना है तो यहाँ पे मैं डाउन करके जाऊँगा, Not now. Yes. No internet. Open the home page. ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट, वैसे तो नॉर्मली हम स्वाइप लेफ़्ट टू राइट करके जाते हैं ना, लेकिन यहाँ पर मैं अब सिर्फ डाउन करता हूँ तो नेक्स्ट आइटम पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर स्वाइप अप करता हूँ तो मैं क्या होता है, पिछले वाले आइटम के ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ भी ये चीज़ समझ आ गई ऑप्शन नंबर 2 के बारे में। अब पहले अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 7 के बारे में। पहले हम जीशो के अंदर चलते हैं। Main menu. Main menu. 1 Gizmo. Gizmo Plus. 5 reading settings. 4 operation setting. Operation settings. अब यहाँ पर भी दोस्तों जो मैं जीशो को ओपन करने के बाद जो नेक्स्ट आइटम पे जा रहा हूँ वो भी स्वाइप डाउन स्वाइप अप से जा रहा है, क्योंकि वो हमारा लेफ्ट और राइट वाला जो सिस्टम है वो अभी फिलहाल काम यहाँ पर नहीं कर रहा, ठीक है। Navigate up. Operation set. 1 gestures. Gestures default settings. Gestures default. 1 default navigation gestures. Default navigation gesture style. यहाँ पर मैं आ गया, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर 7 को सिलेक्ट करता हूँ। 4 global basic granule. 5 globe. 6 default. 7 web view basic granularity navigation. 7 नंबर वाला। Swipe down. 1 default navigation gestures. अब मैंने यहाँ पे सेट कर दिया ऑप्शन नंबर 7 को। बैक करता हूँ, होम स्क्रीन में चलता हूँ। System launcher. Chrome. अब यहाँ पे दोस्तों मैं स्वाइप लेफ़्ट टू राइट यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर भी हम पैराग्राफ वर्ड जो है ना लिंक वो होम स्क्रीन पे रहते हुए या किसी भी यानी कि ब्राउज़र के अलावा हम किसी पर भी वो यूज़ नहीं कर सकते। वो अगर यूज़ करना है तो कौन से तरीके से कर सकते हैं वो मैंने क्लास नंबर 53 के अंदर बता चुका हूँ, जाकर आप लोग देख लें, ठीक है। यहाँ पे मैं स्वाइपिंग कर सकता हूँ, ये देखो 1 unread from messages. मैसेज के ऊपर मेरा फोकस है, स्वाइप लेफ़्ट टू राइट करता हूँ, Chrome. क्रोम पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्रोम को ओपन करता हूँ, Open the home page. ठीक है। अच्छा, जब मैं ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर दोस्तों मैंने सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे ब्राउज़र पे अगर मैंने किसी टेक्स्ट को करेक्टर या पैराग्राफ या वर्ड पे वर्ड
लाइन पे लाइन पढ़ना था तो मैं क्या कर रहा था, पहले मैं राइट राइट या सिंपल लेफ़्ट लेफ़्ट करके पहले नेविगेशन को सिलेक्ट करता था। एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने वर्ड पे वर्ड को पढ़ना है तो मैं वर्ड के ऊपर आके स्वाइप डाउन करता था, तो क्या होता था, उस वर्ड पे वर्ड को पढ़ना शुरू हो जाता था। ठीक है, और वहाँ पे यानी कि डाउन पे नेक्स्ट आइटम और अप पे पिछले वाले आइटम पे जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे ये उल्ट है। यहाँ पे उल्ट कैसा है, यहाँ पे अगर आप स्वाइप करेंगे लेफ़्ट टू राइट, View site information connection is s-info. New tab. ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, तो यहाँ पे अच्छी तरह वो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैंने करेक्टर वर्ड पर अगर आप पढ़ना है तो वो कैसे पढ़ेंगे भाई, यहाँ सोचने की बात है ना। तो यहाँ पे जैसे आप अगर आपने पुराना टॉक बैक यूज़ किया होगा तो पुराने टॉक बैक के अंदर सिंपल हम डाउन करते थे तो करेक्टर आता था। ये अब मैं यहाँ पे सिर्फ डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, Customize and control. सॉरी, S-info. Get app. Matches 40. IPL 2. Links. ये देखो Characters. मैं सिर्फ डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल डाउन, तो ये करेक्टर आ गया। फिर डाउन करता हूँ, Words. वर्ड आ गया, Sentences. सेंटेंस आ गए हैं, Paragraphs. पैराग्राफ आ गया, Copying mode. कॉपी मोड, Default. डिफ़ॉल्ट आ गया। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पे सेट करके मैं स्वाइप करूँगा लेफ़्ट टू राइट तो वो स्वाइप होता रहेगा। अगर इनमें से एग्जांपल के, चलो मैं एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। Links. लिंक, Characters. करेक्टर, Words. वर्ड पे, अब मैं वर्ड के ऊपर फोकस लगाकर अब इसी टेक्स्ट को मैं वर्ड पे वर्ड पढ़ना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं स्वाइप राइट करूँगा। IPL. ठीक है, यहाँ पे वर्ड के ऊपर फोकस लगा मैं स्वाइप राइट कर रहा हूँ तो ये वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहा है। 2. ABL 2, ठीक है, फिर राइट करता हूँ। Right parent. ठीक है, ये देखो, अब मैंने पिछले वाले वर्ड्स के ऊपर जाना तो मैं स्वाइप लेफ़्ट करूँगा। 2. ठीक है, IPL. ठीक है, अब इसी को मैंने करेक्टर पे करेक्टर पढ़ना है तो मैं Characters. ये करेक्टर मेरा ऊपर फोकस आ गया। अब मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, Capital I. ये देखो। Capital P. ठीक है, अब मैंने पिछले वाले करेक्टर के ऊपर जाना है तो मैं स्वाइप लेफ़्ट करता हूँ। Capital I. ठीक है, ये देखो। Matches 14. तो इस तरह आप लोग ये दो ऑप्शन के बारे में इस तरह अगर इनको यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ब्राउज़र के लिए है। ठीक है, क्लास कैसी लगी है लाइक ज़रूर करें, आपका लाइक बहुत ज़्यादा काम आता है। प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। कुछ सवाल है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, बाय।